हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल दोस्तों। और क्रूड ऑयल का एनालिसिस करेंगे आज शाम को 4:20 का टाइम है। 31 अक्टूबर है, वीक का लास्ट डेट है, कल दीपावली है। तो आज लास्ट डे में क्रूड ऑयल कैसे ट्रेड करेगा, नेचुरल गैस किस दिशा में जाएगी, उसका अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। इसने ट्रेंड लाइन से एक बाउंस लिया है तो डाउन ट्रेंड में ही। अभी इसकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुई है, ना ही इसका बायस चेंज हुआ है। तो क्रूड ऑयल अभी नेगेटिव मोड में ही है। हमको यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए, ठीक है इसने बाउंस लिया है कल वॉल्यूम के साथ कैंडल पे। आज क्या कर रहा है, कल के दिन के हाई को अप्रोच किया तो है बट ब्रेक नहीं कर पाया। आप छोटा सा एक ट्रैप भी देख सकते हैं ऊपर से, यानी कल के दिन के हाई के ऊपर गया था। मैंने आपको कल हर वीडियो में आपको बताता हूं कि पीडीएल पीडीएच यानी प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, क्रूड ऑयल या किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्क्रिप्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। तो ये अपनी उस रेजिस्टेंस पे, यानी यहाँ पे कुछ कुछ ना कुछ सेलर बैठा है अभी। तो अभी ये ब्रेक कर नहीं पाया है बट फिर भी गैप अप होके कल के दिन के ऊपर ट्रेंड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। और इसका ये जो करंट बायस है ये पॉजिटिव है, ठीक है। बड़ा जो इसका ट्रेंड और नेगेटिव है, बायस भी नेगेटिव है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमने करना है इंट्राडे ट्रेड ऑप्शन चेन के लेवल के साथ, डाटा के साथ, ठीक है। हम कभी भी मिडल में ट्रेड नहीं करेंगे, जोन पे ट्रेड करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको जोन ड्रॉ कर देने चाहिए। तो जैसा कि हम लोग इसमें रोज करते हैं। तो यहाँ से इसका आपको ये जोन दिख रहा है ना क्रूड ऑयल का, इस तरह से आप एक बड़ा जोन भी इसमें यानी ये मैंने लिया है इसको विक से लेके बॉडी तक, ठीक है। तो यहाँ तक इसको आप सप्लाई जोन एज ए ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर नीचे एक डिमांड जोन भी इसका अपलोड कर देना चाहिए। अभी आपको ये देखना है कि ये चल कहाँ रहा है, ठीक है। कोई भी स्क्रिप्ट हो, कोई भी प्राइस हो, ये अभी अपने सप्लाई जोन के पास चल रहा है। ये इसका सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन पे क्या होता है, सप्लाई जोन पे सेलर बैठा होता है, ठीक है। अब इसको सेलर को हराना है तो यहाँ से उसको सेलिंग रिमूव करनी पड़ेगी, अब्जॉर्व करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी तो क्या कर रहा है, बड़ी नेगेटिव कैंडल बना रहा है। क्रूड ऑयल ट्रेड कहाँ कर रहा है, 5800 के साइकोलॉजिकल लेवल पर आ चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग चलते हैं इसकी ऑप्शन चेन में, और लेवल आपको पता है इसमें 2080 के ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो लेवल हमें ऑप्शन चेन का डाटा रीड करते करते साथ में ही ड्रॉ करेंगे। तो थोड़ी समय इसमें आप और भी इसमें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एनालिसिस के टाइम आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये एक बार ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेकर जा चुका है। अभी देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने दूसरे चैनल ट्रेडिंग रथ के चैनल पे एक वीडियो डाला है, जो कि लिक्विडिटी का वीडियो मैंने उसमें ऑपरेटर के थ्रू बताने की कोशिश करी है, ठीक है। मैंने तो एक पैटर्न के जरिए बताने की कोशिश करी है कि लिक्विडिटी को किस तरह से ये लोग हंट करते हैं। तो ये हर पैटर्न ऐसा नहीं है सिर्फ इस हेड एंड शोल्डर में ही लिक्विडिटी ऐसा हंट करता है। हर पैटर्न में आप देख सकते हैं उसको अपने चार्ट में डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। तो यहाँ से इसने ये पैटर्न फॉर्म किया है। तो जब ये नीचे गिरा है तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहीं से इस डिमांड जोन से ये जो डिमांड इसने यहाँ से गैप अप ओपन हुआ था ना यहाँ से, तो वहीं से ये एक मूव करके गया है। तो हमको इस तरह से इंट्राडे में इसमें काफी स्पाइक मिल सकते हैं, ट्रेड मिल सकते हैं। ये कोई छोटा ट्रेड नहीं था, 5760 से 5820 यानी 60 पॉइंट का ट्रेड था। तो कल के हाई तक गया है जो, ठीक है। तो आपको उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी देखिए दोस्तों, क्रूड ऑयल ने काफी बड़ी कैंडल बना दी है, और कल की जो प्रीवियस कैंडल है ये इसकी 15 मिनट की 30 मिनट की उसके लो के पास पास आके ट्रेड करने लगा है। अब ये वॉल्यूम तो बहुत बड़े आए थे, यहाँ से अच्छे अच्छे खासे वॉल्यूम आए थे, ऊपर गया है। बट आपको यहाँ से रिजेक्शन नहीं बोलनी चाहिए, जहाँ पे मेरा एरो पहले से मार्क है यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है, ठीक है। और ये लेवल भी आपको याद रखना चाहिए, ये ऑप्शन चेन की रेजिस्टेंस का लेवल होता है 5820, है ना। ये 25 का लेवल है ना, तो 20 के आसपास के लेवल हम ड्रा करते हैं, हम 20 का लेवल ड्रॉ करते हैं इसमें। तो इस लेवल को मैं बिना ऑप्शन चेन देखे मैं 5825 को ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि यही लेवल ऑप्शन चेन में आने वाला है दोस्तों। तो इसको हम लोग अब चलेंगे ऑप्शन चेन में, इसको थोड़ा डाटा रीड करने की कोशिश करते हैं। क्या नीचे ये और ज़्यादा जा सकता है या यहाँ से घूमने की इसकी कैपेसिटी है। तो चलिए ऑप्शन चेन में चलते हैं।
तो क्रूड ऑयल अब आ गया 5800 के नीचे ट्रेड करने लगा है। तो रेजिस्टेंस देखनी है आपको सिंपल, पहले डाटा सिंपल आसानी से पढ़ना है, कोई मुश्किल नहीं है इसका डाटा रीड करना। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम है और यहाँ पर इसका OI चेंज है, दोनों 100% हैं। वो कहाँ पर हैं, वो 5800 पे हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे R लिखा हुआ है, यानी रेजिस्टेंस इसकी बनी हुई है। और रेजिस्टेंस का लेवल क्या है, रेजिस्टेंस इसका लेवल इसका 5829, जो कि अभी अभी हमने ड्रॉ किया है चार्ट पर। यहाँ पर रिवर्सल लेवल होते हैं, ये लेवल रिवर्सल के यानी ये सेलिंग के लेवल होते हैं, और ये लेवल पुट साइड के ये बाइंग के लेवल होते हैं, ये सपोर्ट के लेवल होते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसमें ऑप्शन चेन में वीकनेस। इसके बाद सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के बाद अब हम उसमें वीकनेस चेक करेंगे। देखिए यहाँ से 6000 से वीकनेस यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर भी आ रही है। तो ये सबसे पहले आप बताइए इन दोनों में से 80 और 85, इन दोनों में से बड़ा नंबर 85 है, तो सबसे पहले ये यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसकी वीकनेस को हम लोग चेक करेंगे, ग्राफ ओपन करेंगे इसका, इसके ग्राफ में इसकी वीकनेस को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी परसेंटेज का ग्राफ मैंने ओपन किया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 5800 की स्ट्राइक पर OI जो कि इसकी परसेंटेज है लगातार इंक्रीज हो रही है। कब से हो रही थी, देखिए 2 बजे शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था, राइटिंग इसमें 2-3 बजे से राइटर आना शुरू हो जाते हैं और वो राइटिंग करते हैं, इसमें लिक्विडिटी आना शुरू हो जाती है। तो वहाँ से ये राइटिंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इस रेजिस्टेंस को ये पहले से ही है, दो कंपोनेंट की पहले से रेजिस्टेंस है ना, तीसरा कंपोनेंट भी आने को तैयार है, यहाँ पर बढ़ ही रहा है। ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, ये सेलिंग का लेवल था, बट अब ये लेवल जा चुका है क्योंकि अभी क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है इस लेवल से 30 पॉइंट नीचे। तो अभी हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे यहाँ से, वहाँ से हम कर सकते थे जब उस लेवल पे था 5826 पे। ठीक है, तो अभी हम इसमें सपोर्ट साइड देखते हैं। सपोर्ट कहाँ नजर आ रही है, वो भी आपको 5800 की नजर आ रही है। तीनों कंपोनेंट हैं यहाँ पर तो 2 है ना रेजिस्टेंस साइड, यहाँ पर तीनों हैं। सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब इसका बाइंग का लेवल सिंपल है आपके लिए, ये इसका बाइंग का लेवल है। ये वीकनेस 97% की है, कहाँ पर है, 5700 की स्ट्राइक प्राइस पर। यहाँ पर लिखा हुआ है शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी ये क्या बताना चाह रहा है कि इसकी रेजिस्टेंस टॉप से शिफ्ट हुई है। टॉप से कहाँ पर शिफ्ट हुई है इसको देखेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस इसकी टॉप की तरफ कब शिफ्ट हुई है। तो यहाँ पर इसकी वीकनेस को चेक करते हैं, 5700 की वीकनेस को, उससे हमको पता लग जाएगा क्या ये OI चेंज पहले था, OI यहाँ पर था या ये कम हो रहा है। इसकी वीकनेस के ग्राफ को ओपन करके हम लोग इसकी वीकनेस को रीड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका OI पहले 100% था, यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है, यहाँ पर 100% था 57 की स्ट्राइक पर, वो गया है, अब ये डाउन हो गया है, डिक्रीज होके 97 आ गया है, 3% कम हो गया है। मतलब कि 3% कम हो गया है। तो यहाँ से कहाँ गया 3%, यहाँ पर आया है। तो इसकी सपोर्ट अब स्ट्रॉन्ग हो गई है। सपोर्ट का लेवल अब हम चार्ट पे चल के ड्रॉ कर देते हैं, 5778 इस लेवल को हम लोग ड्रॉ करेंगे, 5778 के लेवल को। तो ये इसकी सपोर्ट का लेवल है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब क्रूड ऑयल की यहाँ पर आने की संभावना है। अब मैं करता हूँ इसका छोटा टाइम फ्रेम 15 मिनट, ये इसमें हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 मिनट इसमें बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसमें वोलाटिलिटी काफ़ी रहती है और 5 मिनट में आपको एंट्री सिग्नल तो दे देता है, फिर तुरंत ये एंगल्फिंग बना के SL भी हिट कर देता है। तो 15 मिनट इसमें सूटेबल टाइम है क्रूड ऑयल को इंट्राडे के लिए ट्रेड करने में, जैसे कि हम ऑप्शन चेन के साथ इसको रोज ट्रेड करते हैं। तो अभी इसमें 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन चुकी हैं और यहाँ से इसने एक छोटे से डबल टॉप का भी फॉर्मेशन कर दिया है, ट्रैप भी नजर आ रहा है हमको। अब इसको यहाँ पर जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ऑप्शन चेन की सपोर्ट, यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर है ये ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, और यहाँ पर क्या है, ये है डिमांड जोन, यानी ये 60 ये 5760 पे है। तो ये एक जोन बन जाता है। कई बार ये फ्लो में बड़ी कैंडल बना देता है, जरूरी नहीं है कि ये हमारी इसी सपोर्ट से ही ऐसे टर्न करके जाएगा। कई बार ये नीचे भी आ जाता है फ्लो में, तो यहाँ से हम लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका प्रीवियस कल का ये भी इसका क्लोजिंग का जोन भी था। ये क्लोजिंग हुई थी यहाँ पर क्रूड ऑयल की, और यहीं से आज इसको बाउंस मिला है, और यहीं पर इसकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है। यहाँ पर मिलेगा तो बाइंग कर लेंगे। अब देखते हैं इसके OI के ग्राफ देखते हैं, इसमें OI चेंज को और OI को, इन ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 5800 का ग्राफ देखते हैं। क्या ये ग्राफ में कॉल राइटर हैवी हैं
या पुट राइटर। तो ये ग्राफ में आप रेड लाइन देख सकते हैं कितनी स्टीप से बढ़ रही है, जबकि ग्रीन लाइन नहीं बढ़ पा रही है, यानी ये ग्राफ नेगेटिव है और सी राइटर का प्रभाव है इस ग्राफ पर। वो ज़्यादा इसमें एफर्ट लगा रहे हैं, इसीलिए क्रूड ऑयल में दो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है। ये ब्लू लाइन दोनों का डिफरेंस होता है, पुट माइनस कॉल आप देख रहे हैं वो भी नेगेटिव है। ये ब्लू लाइन का नीचे जाना मतलब इसमें कॉल राइटर हैवी है, यानी ये ग्राफ बीरिश है। अगर ये ग्राफ ऊपर जाता है ब्लू लाइन का तो बुलिश होता है ये स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अब ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस देखी है, 5800 की। इसके नीचे की स्ट्राइक प्राइस देखते हैं अब कौन सी, क्योंकि क्रूड ऑयल अब नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है 5750 की तरफ। तो इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे अभी कि इसका ग्राफ में बुलिश है या ये ग्राफ इसको संभालने की कोशिश करेगा, ये सहारा देगा गिरते हुए प्राइस को। तो इस ग्राफ की वीकनेस को हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये ग्राफ देखिए दोस्तों, यहाँ पर ग्रीन लाइन पुट की लाइन है, काफ़ी इंक्रीजिंग है। ब्लू लाइन इसमें भी ऑन कर देंगे तो ये ग्राफ में देखिए ब्लू लाइन इस टाइम दोनों की यानी ब्लू लाइन ऊपर है तो मतलब इसमें पुट राइटर है जो वो हैवी है, ठीक है। तो इस ग्राफ में पुट राइटर का ज़्यादा प्रभाव है और पुट राइटर का कंट्रोल है इस ग्राफ में। तो ये ग्राफ बुलिश है, यानी 5750 का ग्राफ क्या कह रहा है हमको ये साइन दे रहा है कि अगर क्रूड ऑयल नीचे गिरता है तो मैं इसको संभाल लूंगा। बट इसकी सपोर्ट का लेवल फिर ये है 5727। हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं क्रूड ऑयल को, क्योंकि फिर क्रूड ऑयल यहाँ पर हमको जाता दिख सकता है। अगर ये ग्राफ तो पॉजिटिव है, ठीक है, उसकी सपोर्ट से भी घूम सकता है। जो सपोर्ट का लेवल हमने ड्रॉ किया है 5778 का, वहां से ये क्रूड ऑयल घूम सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक ही कर देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास ये आने वाली है, ठीक है। बट हम यहाँ से ही प्लानिंग करेंगे क्योंकि सपोर्ट साइड इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तीनों कंपोनेंट वॉल्यूम ओआई चेंज तीनों एक ही जगह पर है वहां पर, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। क्रूड ऑयल में सेलिंग कहाँ से करेंगे, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस पर आया था, इसको रेजिस्टेंस मिली, फिर दोबारा से स्पाइक आया, फिर दूसरी बार रेजिस्टेंस पे आया, इसको फिर रेजिस्टेंस मिली, डबल टॉप बना दिया, दो बार रेजिस्टेंस पे आ चुका है, तीसरी बार आता है तो रेजिस्टेंस से सेल करना रिस्की रहता है। तब हम क्या करेंगे, जब भी हमको इस रेजिस्टेंस पे मिलेगा तब हम ओआई के ग्राफ और डाटा देख के इसमें ट्रेड करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को बार बार टच तो कर रहा है बट ज़्यादा नीचे वो फॉलो थ्रू नहीं दे पा रहा है। दो बार वो रेजिस्टेंस तक गया है, ठीक है, 58 जो 20 हमारी ये रेजिस्टेंस ड्रॉ है, दो बार वहां तक गया है बट दोनों बार वो ज्यादा फॉलो थ्रू नहीं दे पाया बड़ा। अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन ही कर रहा है, ठीक है। डाटा जरूर नेगेटिव है, इसका रेजिस्टेंस जरूर स्ट्रांग हो रही है इसकी। थर्ड टाइम आएगा तो हम थोड़ा इसमें डाटा चेक करके ट्रेड करेंगे, ठीक है। ब्लाइंडली इसमें यहाँ से सेल नहीं कर देंगे, ओके। अगर यहाँ से ऊपर जाके एक और रिजेक्शन दे देता है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर जाके इस रिजेक्शन के ऊपर भी एक हमको रिजेक्शन दे देता है तो फिर हम दोबारा से इसको यहाँ से सेल कर देंगे। तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस है दोस्तों आज का। अब नेचुरल गैस को देखते हैं। नेचुरल गैस की एक्सपायरी हो चुकी है और उसमें अब लिक्विडिटी भी आ चुकी है उसकी ऑप्शन के प्रीमियम में। तो उसकी एक्सपायरी के 2-4 दिन तक नेचुरल एक्सपायरी के बाद नेचुरल गैस को ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं एमसीएक्स में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में। तो इसलिए हम लोग उसको 2-4 दिन के लिए अवॉइड कर देते हैं नेचुरल गैस को एक्सपायरी के बाद, क्योंकि वहाँ पर उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है। तो ये नेचुरल गैस का भी आपको सेम करना है, डिमांड जोन सप्लाई जोन, ठीक है। यहाँ पर डिमांड जोन ड्रॉ कर दिया गया है, आपको सप्लाई जोन भी ड्रॉ कर देना है अपने चार्ट पे। तो सिंपल है ये, ठीक है। इसके लेवल और ऑप्शन चेन का डाटा भी देख लेंगे। अब हमको क्या नजर आ रहा है, यहाँ से आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है ना दोस्तों, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ से, जिसका कि अभी इसने ब्रेकआउट किया है। और कौन से लेवल से गया है ये इसके प्रीवियस कल का लो था उसके पास तो नहीं आ पाया, जो कि 234 रुपए का लेवल था। कल हमारा लेवल था ये दोस्तों बाइंग करने का, नेचुरल गैस का ये लेवल था बाइंग करने का। तो क्या हुआ, नीचे जाके वो थोड़ा नीचे चला गया, उसने पहले ट्रैप किया बायर को, फिर उसके बाद इस कैंडल के आई के ऊपर एंटर कर सकते थे हम लोग, क्योंकि वो हमारे प्राइस की सपोर्ट के ऊपर प्राइस आ चुका था। अभी नेचुरल गैस में बड़ी बड़ी कैंडल बन रही हैं, वॉल्यूम आ रहे हैं नेचुरल गैस में। यहाँ पर सप्लाई थी, गैप डाउन खुला था, सप्लाई कंट्रोल में थी, बट वो सप्लाई देखिए उसको कल के लो के नीचे भी नहीं ले जा पाई थी। तो नेचुरल गैस में देखिए ट्रेंड तो इसका बुलिश है और 2-3 दिन से ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बीरिश हो गया है इसका, ये जब तक ये इस जोन को होल्ड करेगा गैस का प्राइस, तब तक ये प्राइस बुलिश ही कंसीडर होगा, इसकी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन में चलते हैं।
नेचुरल गैस की रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ पर तीनों की दिख रही है ना, और लिखा क्या हुआ है एस एफ बी। एस एफ बी मतलब शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम, यानी ये बॉटम से शिफ्ट होकर टॉप पर गई है, ठीक है। और बॉटम से कहाँ से गई है, हम इसको बिना देखे भी यहाँ से देख सकते हैं। कहाँ से, यहाँ पर आपको जो 70% दिख रहा है, ये ओआई चेंज कभी यहाँ पर 100% था, जो कि यहाँ पर ऊपर चला गया। अब यहाँ से कम हो गया ना 30%, ये 70% रह गया है। अब ये कम होके ऊपर गया, तो रेजिस्टेंस पहले इसकी ये थी, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गई है, जो कि एक बुलिशनेस का साइन है। इसकी रेजिस्टेंस का लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस लेवल को हम लोग ऑप्शन पे, चार्ट पे, नेचुरल गैस के चार्ट पे ड्रॉ कर देते हैं। नेचुरल 242.30 का हमारा लेवल था, जो कि वही सप्लाई जोन के आसपास का लेवल हमारा आ रहा है, ठीक है। तो ये नेचुरल गैस का सप्लाई जोन भी है आपके लिए, और ये एक ऑप्शन चेन का लेवल है। ये सेलिंग का एरिया है सारा नेचुरल गैस का। यहाँ पर सेल करेंगे नेचुरल गैस को जब भी हमको शाम को यहाँ पर दिखेगी। तो चलिए अब सपोर्ट पे चलते हैं। सपोर्ट कहाँ दिख रही है आपको, 235 की सपोर्ट दिख रही है। यहाँ पर मेंशन किया होता है ऑप्शन चेन में SFT लिखा हुआ है, मतलब शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी ये सपोर्ट पहले यहाँ पर थी, जो कि टॉप से शिफ्ट होके बॉटम पर आ गई है। ये टॉप है, मैंने रिवर्स ऑप्शन चेन लगाया है, ये बॉटम है 235 का, ठीक है। 235 पर थी, 240 पर थी सपोर्ट पहले, अब 235 पर आ गई है। अब ये देखना ये है, क्या ये अब दोबारा से बढ़ने शुरू किए हैं, क्या ये सपोर्ट को दोबारा से, अब इसका ओआई चेंज तो 200, ओआई 200 पे बैठा होगा, 200 की स्ट्राइक प्राइस पे। देखिए यहाँ पर ये जब भी एक्सपायरी होती है ना, इसकी एक्सपायरी के बाद ये 200 पर आकर बैठ जाता है। कल ये टॉप पर आ गया था, बट अभी आज फिर 200 पर आ गया है। तो इसको क्या अंदेशा होता है कि बार बार इसको ऐसा क्या इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये शिफ्ट हो जाता है बॉटम की तरफ। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग, क्या ये ओआई यहाँ से इंक्रीज हो रहा है और ये वॉल्यूम यहाँ पे दोनों पे इंक्रीज हो रहा है। तो 240 की स्ट्राइक प्राइस को हमको देखना पड़ेगा, इसकी परसेंटेज देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे वॉल्यूम को। वॉल्यूम आपको साफ दिख रहा है 100% था, अब गिर गया है, यानी वॉल्यूम 240 पर नहीं जा रहा है। जो 235 पर आपको 100% दिख रहा है ना, अब वो 240 पर नहीं जा रहा है। मतलब वॉल्यूम साइड हमने देख लिया। अब देखते हैं इसका दूसरा कंपोनेंट। ये ओआई कहाँ से आ रहा है, ये 200 की स्ट्राइक प्राइस से आ रहा है। ये 240 की है ना, 200 की स्ट्राइक प्राइस पे 100% बैठा है, अभी हमने देखा है जो, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग मोड में है, अभी थोड़ा कम होना शुरू हो गया है, काफ़ी गिरा 81% से 80, यानी कोई 1% ही गिरा है। इसको कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं कहेंगे, बस ये है कि अभी थोड़ी सी शिफ्टिंग कम हो गई है इसकी परसेंटेज के। अब देखते हैं इसका ओआई चेंज। ओआई चेंज इंक्रीजिंग है, नंबर कम है, 24% का नंबर है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसमें हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ये वॉल्यूम यहाँ पर अभी नहीं जा रहा है, और ये ओआई भी अभी यहाँ से शिफ्ट नहीं हो रहा है। सपोर्ट इसकी रहने वाली है यहीं। सपोर्ट का लेवल क्या है, 232 का, और 240 की सपोर्ट का क्या लेवल है, 237 का। तो 237 का और 232 का, ये दो लेवल हमको ड्रॉ करने चाहिए। वो तो हम चलो चार्ट पे चल के ड्रॉ कर देंगे। अब हमको दिख क्या रहा है कि इसको रेजिस्टेंस तो इसकी स्ट्रॉन्ग है, यानी रेजिस्टेंस तो कह रही है मैं इसको 242 के ऊपर नहीं जाने दूंगी। रेजिस्टेंस साइड तो हमने देख लिया, सपोर्ट साइड देखिए। अब सपोर्ट साइड क्या है, इसमें अब हमको ओआई के ग्राफ देखने पड़ेंगे इसकी डायरेक्शन के लिए, कि क्या अब ये ऊपर जो बड़ी कैंडल ग्रीन बनी है, उसके बनने के बाद वो एक ट्रैपिंग कैंडल है, या बनने के बाद नीचे गिर जाएगी। क्योंकि अभी भी देखिए सपोर्ट साइड इसमें कोई प्रेशर नहीं है बुलिशनेस का, ठीक है ना, क्योंकि ये सपोर्ट इसकी यहाँ पर नहीं आ रही है, यहीं पर रहने वाली है। तो अब इसके लिए हम लोग इसके ओआई के ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 238 पर ट्रेड कर रही है, तो हम देखते हैं सबसे पहले 240 का ग्राफ, 240 की स्ट्राइक प्राइस का ओआई का ग्राफ, पुट राइटर और कॉल राइटर की पोजीशन को हम लोग देखेंगे इसमें। तो ये ग्राफ सीधा आपको दिख रहा है, कॉल राइटर कब्जे में है इस ग्राफ में, और अभी पुट राइटर इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है। दोनों को बढ़िया तरीके से व्यू लेने के लिए हमको ये पता लग रहा है कि अब इस ग्राफ में पुट राइटर थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा है, क्योंकि बुलिश कैंडल काफी बड़ी नेचुरल गैस में बनी है अभी, ठीक है। तो ये ग्राफ थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अभी दूसरा ग्राफ देख लेते हैं 235 का। क्या ये ग्राफ, ये इसका जो पुट राइटर है, क्या नीचे से इसको पुश कर रहा है 235 वाला, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए वो कितना ज्यादा उसका कॉल का गिर गया है ग्राफ, उसकी रेड लाइन काफी गिर चुकी है। तो यानी ये ग्राफ बहुत बुलिश हो चुका है, यानी ये क्या कह रहा है कि मैं
प्राइस को 235 से नीचे गिरने नहीं दूंगा। ठीक है, तो 235 से नीचे नहीं गिरने देगा, तो मतलब ये एक सेफ बाइंग का लेवल काफी नीचे है, जो कि अभी 5 रुपए, यानी उससे अभी 5 रुपए ऊपर चल रही है नेचुरल गैस, उससे पहले ये लेवल आता है। अब इस लेवल से हमको यहां से बाइंग करना। देखिए दोस्तों, अब चार्ट पे चलते हैं। हमने ओआई के ग्राफ देख लिए हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की पोजीशनिंग देख ली हमने। अब चलते हैं उस पे चार्ट पे। देखिए 237 रुपये 30 पैसे का लेवल आ रहा है, मैं उसको चार्ट पे ड्रा कर देता हूँ। 237.30 ये एक लेवल है। ठीक है, नीचे का लेवल भी आपने देखा था, 232 का लेवल आ रहा था, तो ये लेवल आ रहे थे हमारे पास। अब नेचुरल गैस में क्या है ना, 235 वाला ग्राफ तो बुलिश हो गया है कि वो प्राइस को पुश कर रहा है, और 240 वाला भी बेंड होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो भी बेंड हो रहा है ना, और कैंडल भी अच्छी खासी बनी है। अब यहाँ से अगर हमको एक रिस्क लेना है, तो हम यहाँ से एक रिस्क इसमें बाइंग का कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, बट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है यहाँ तक के लिए। अगर यहाँ जाता है तो यहाँ से रोकेगी रेजिस्टेंस उसको, यहाँ से ऊपर जा सकता है अभी प्राइस। ठीक है, और अगर मान लो इस लेवल से, देखिए अभी तो मैंने 237 की लेवल की बात करी है, तो अगर मान लो इस कैंडल का आप 50% फीबो ड्रा कर सकते हैं, यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, ये लेवल आ जाएगा, या इस कैंडल का लो भी हो सकता है। अगर नेचुरल गैस आपको यहाँ से टेस्ट देता है, क्योंकि इसका देखिए हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं, और इसका डिमांड जोन भी है ये। हमको नेचुरल गैस यहाँ इस जोन में, यानी 237 से लेके 237 से लेके 236, ये एक पॉइंट का जो इसका जोन है, इसमें से हम इसमें अभी से बाइंग जा सकते हैं। ठीक है, अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी ये कैंडल काफी बड़ी बन गई है और 238 पे ट्रेड कर रही है, तो हमको खरीदने में महंगी मिलेगी, तो थोड़ा इसका पुल बैक का वेट कर लेना चाहिए। सेलिंग का लेवल यही रहने वाला है, और सेफ बाइंग क्या रहने वाली है, सेफ बाइंग ये है, जो लोग कंजर्वेटिव बाइंग करते हैं, सेफ ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये लेवल है। ठीक है, ये थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेड होगा, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है, बट डायरेक्शन इसकी अप रहनी चाहिए। तो ये दोस्तों आज का नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का एनालिसिस था। आप सभी को दोबारा से हम दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं दोस्तों। सभी को दिवाली मुबारक हो, और सेफ दिवाली मनाइएगा, और अपने दोस्तों के साथ बढ़िया से दिवाली को सेलिब्रेट करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।